स्टूडेंट श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना मॉर्फिज्म के बारे में। किसी भी ग्रुप की जो मॉर्फिज्म होती है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है वो अपन आज की वीडियो में देखेंगे। पीछे के जो अपने वीडियोस थे वो अपने परमुटेशन के बारे में थे कि अपन परमुटेशन जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं, उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में भी अपने पीछे के वीडियोस के अंदर जाना। अब जो अपन आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक नया चैप्टर है, वो अपना है मॉर्फिज्म के बारे में कि मॉर्फिज्म क्या होता है। मॉर्फिज्म को हिंदी में बोलते हैं समाकारिता। किसी भी ग्रुप की जो समाकारिता होती है वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो अपन आज के वीडियो में देखेंगे। तो पहले अपन समाकारिता को समझते हैं कि समाकारिता जो होती है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है। तो मैं अब यहाँ पर आपको समाकारिता को समझाती हूँ। पहले अपन समाकारिता की डेफिनेशन को देखते हैं। मॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, ये जो मॉर्फिज्म डिफाइन की जा रही है किस पे डिफाइन की जा रही है, किसी भी ग्रुप पे डिफाइन की जा रही है, किसी भी समूह पे डिफाइन की जा रही है। ठीक है, तो अपन समाकारिता के बारे में सबसे पहले अपन ये चीज़ देखेंगे कि समाकारिता के लिए अपने को दो ग्रुप चाहिए होते हैं। हमेशा क्या चाहिए होते हैं? दो ग्रुप। ठीक है, अपन क्या लेंगे? दो ग्रुप ले लेंगे और वो भी कैसे लेंगे? अलग अलग संक्रियाओं के ले लेंगे। तो अपन क्या करेंगे? माना जी स्टार तथा जी डैश ओ। यहाँ पे स्टार और ये ओ, ये दोनों कैसी है अपनी? यहाँ पे दो संक्रियाएं अपन मैंने बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लिए हैं। जी एक ग्रुप है और जी डैश एक अलग ग्रुप है। यहाँ पे अपने को दो ग्रुप लेके चलने हैं। ठीक है, दो समूह है तब प्रतिचित्रण। अब यहाँ पर क्या करेंगे? एक अपन फलन जो है वो डिफाइन करेंगे। एक प्रतिचित्रण एफ जी से जी डैश पर समाकारी होता है यदि। समाकारी होने की एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि आप ए स्टार बी ले रहे हो। आप क्या ले रहे हैं? एफ ए स्टार बी ले रहे हैं। वो अपना किसके बराबर आना चाहिए? एफ ए ओ एफ बी। कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पर जो दो एलिमेंट उठा रहे हैं वो कहाँ से उठाएंगे? जी से उठाएंगे। और जी के एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? अपना स्टार है। ठीक है, बाद में ये जो है जी डैश पर जाएगा तो जी डैश के एलिमेंट कैसे होंगे? एफ ए और एफ बी टाइप होगा, तभी इस पर जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो कौन सा होगा? और जब ये दोनों कैसे हो जाए मेरे? इक्वल हो जाते हैं, तो ये मेरा जो अपने यहाँ पे ये जो फंक्शन फलन डिफाइन किया है वो मेरा कैसा हो जाएगा? यहाँ पे समाकारिता को यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। ये होती है समाकारिता की डेफिनेशन कि समाकारी होने के लिए अपने को ये जो शर्त है इसको याद रखना है कि एफ ए स्टार बी इक्वल्स टू एफ ए ओ एफ बी। इस तरीके से अपना डिफाइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन समाकारिता के टाइप्स को देखेंगे कि समाकारिता जो है वो किस किस प्रकार की हो सकती है, उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट टाइप यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अपन 5 टाइप को डिस्कस करेंगे। समाकारिता जो होती है वो मेरी 5 टाइप की होती है। फर्स्ट जो टाइप रहेगा वो इसका वो रहेगा एकेकी समाकारिता। एकेकी समाकारिता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म को देखेंगे कि यहाँ पे मोनोमॉर्फिज्म जो होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। अब यहाँ पर अपन ने
प्रीवियस वीडियोस में कुछ अपने जो अपने फलन थे उनके बारे में पढ़ा था कि एक एक की क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, एक एक की जब अपन ने परमुटेशन को डिफाइन किया था, क्योंकि परमुटेशन क्या होता है, अपने एक एक की आच्छादक जितने भी फंक्शंस डिफाइन होते हैं उनका क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो उसके बारे में जब अपन ने डिस्कस किया था तो अपन ने एक एक की और आच्छादक फलन और एक एक की आच्छादक फलन इन सब के बारे में अपन क्या किया था, वहाँ पे डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पे आपको जब एक एक की समाकारिता के बारे में बता रही हूँ तो यहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं, फंक्शन ही डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है वो मैंने दो ग्रुप के बीच किया है, और वहाँ पे जो मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया था वो दो सेट्स के बीच में डिफाइन किया था। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है। तो एक एक ही में अपने को पता है कि जो अपना समाकारी एक एक ही समाकारिता होने के लिए जो मेरा फंक्शन मैंने जो डिफाइन किया है वो मेरा कैसा होना चाहिए, एक एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी यदि f g से g डैश पर परिभाषित फलन एक एक की तथा समाकारी हो तो यह एक एक की समाकारिता कहलाती है। यानी फलन कैसा होना चाहिए, मेरा एक एक ही होना चाहिए और क्या होना चाहिए, समाकारी होना चाहिए, तब ये मेरा जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, मेरा यहाँ पे एक एक ही समाकारिता को यहाँ प्रदर्शित करेगा, मोनोमॉर्फिज्म को यहाँ पे शो करेगा कि मोनोमॉर्फिज्म जो है वो किस तरीके से मेरी यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, तो ये थी अपनी एक एक की समाकारिता के बारे में। अब अपन जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो इसका अगला टाइप है, सेकंड टाइप। यहाँ पे फलन एक एक ही होना चाहिए और समाकारी होना चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरी समाकारिता है वो है मेरी आच्छादक समाकारिता। ये इसका बेसिक है। मॉर्फिज्म को समझने से पहले, आइसोमॉर्फिज्म को समझने से पहले, इनके कुछ थ्योरम्स करने से पहले अपने को इनकी डेफिनेशन को जानना होगा कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, इपीमॉर्फिज्म क्या होता है। इन सभी के बारे में अपन, मोनोमॉर्फिज्म के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक एक ही समाकारिता जो फंक्शन होता है एक एक ही हो तथा समाकारी हो तो वो अपना एक एक ही समाकारिता होती है। सेकंड जो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है आच्छादक समाकारिता। और आच्छादक समाकारिता को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म यहाँ पे देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है आच्छादक समाकारिता है, मतलब जो फलन है वो मेरा क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए और समाकारी तो होना ही चाहिए। समाकारिता का मतलब ही यहाँ पे समाकारी तो होना ही चाहिए। ठीक है, समाकारिता की प्रॉपर्टी में समाकारी तो साथ में चलेगा ही, साथ में इसके जो नाम है जो मेरा फलन है आच्छादक। तो आच्छादक के बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आच्छादक क्या होता है। आच्छादक होता है कि उसका, जैसे यहाँ पे जो अपन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इन सभी की प्री इमेज जो है वो मेरे को इस सेट में मिलेगी, तब ये मेरा क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जाए, जैसे यहाँ पे मैंने जी लिख दिया, इसकी कोई भी इमेज इसके अंदर यहाँ पे अपने को प्राप्त नहीं हो रही है, तब इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अपना आच्छादक नहीं होगा। मतलब एवरी एलिमेंट की इमेज अपने को, जब अपने को प्री इमेज यहाँ पर प्राप्त हो रही होती है तब ये अपना क्या होता है, आच्छादक होता है। तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, मेरा आच्छादक होना चाहिए। तो मैं लिखूंगी यदि f g से g डैश में परिभाषित फलन
आच्छादक तथा समाकारी हो तो ये आच्छादक यानी इपीमॉर्फिज्म में कहलाती है। आच्छादक समाकारिता कहलाती है। ये अपना इपीमॉर्फिज्म यानी आच्छादक समाकारिता की, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, फलन अपना आच्छादक होना चाहिए और समाकारी होना चाहिए। ठीक है। अब जो इसका तीसरा टाइप है वो अपन यहाँ पर देखेंगे, तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को अपन यहाँ पे देखेंगे, तुल्यकारिता को देखेंगे। तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म। तो जो ये आइसोमॉर्फिज्म होती है ये क्या होती है, किसको डिफाइन करती है, ये अपन जब अपन फलन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो कैसा हो, एकेकी और आच्छादक दोनों हो, और एकेकी आच्छादक होने के साथ साथ में क्या हो, समाकारी भी हो, तब वो अपना फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, तुल्यकारिता को यहाँ पर डिफाइन करेगा। तो मैं लिखूंगी, यदि फलन f g से g डैश में परिभाषित है तो यह तुल्यकारी होगा यदि क्या हो, फलन एकेकी हो, दूसरा आच्छादक हो और तीसरा समाकारी हो। जब ये तीनों कंडीशन को क्या करता है, कोई भी फंक्शन फॉलो करता है, तो वो मेरा फंक्शन कैसा होगा, तुल्यकारी यानी आइसोमॉर्फिज्म को यहाँ पे शो करेगा। यानी तुल्यकारिता के लिए अपने को क्या क्या देखना चाहिए, अपना जो फंक्शन है वो एकेकी होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए और समाकारी होना चाहिए, तब ये क्या करेगा, आइसोमॉर्फिज्म यानी तुल्यकारिता को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। और तुल्यकारिता का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, दो ऐसे बराबर का साइन करके इसके इस तरीके से। अगर कोई दो ग्रुप जो है वो तुल्यकारी होते हैं, इसका मतलब इनके बीच में ये सिंबल अपन यूज करते हैं। ठीक है। तो ये थी अपनी तुल्यकारिता के बारे में। अब चौथा जो आता है वो आता है अपना अंतरकारिता, एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म में देखिए क्या होता है, एंडोमॉर्फिज्म में अपना रहता है, इसको बोलते हैं अपन अंतरकारिता। फोर्थ नंबर, एंडोमॉर्फिज्म। इसमें अपना क्या रहता है, जो अपन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स पे कर रहे हैं, जी और जी डेज पे, अगर वो दोनों ग्रुप्स कैसे हो जाए, मेरे बराबर हो जाए। कहने का सेंस यह है, यदि g इक्वल्स टू जी डैश हो जाए, ठीक है, यानी जो मैं फंक्शन डिफाइन करूंगी, अर्थात
फलन f g से g पर यानी स्वयं पर परिभाषित हो तथा ये समाकारी हो। तो ये फंक्शन कैसा हो, मेरा समाकारी हो जाए तो अंतरकारिता कहलाती है। एंडोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म के लिए क्या होते हैं, दोनों जो मैंने ग्रुप यहाँ पे लिए थे वो मेरे दोनों ग्रुप यहाँ पे मैं इक्वल ले लूँगी। इक्वल लेने का सेंस ये रहता है कि ये जो मैं फंक्शन डिफाइन करूँगी ये मैं खुद से खुद पर ही डिफाइन करूँगी। क्या करूँगी, खुद से खुद पर डिफाइन करूँगी, स्वयं से स्वयं पर, जी से जी पर क्या होगा, ये स्वयं पर परिभाषित हो। तो ये जो तो ये फलन अगर समाकारिता को दिखाता है, ठीक है, खुद से खुद पे डिफाइन होके अगर ये समाकारिता को शो करता है तो ये जो क्या कहलाएगी, मेरी अंतरकारिता को यहाँ पे अंतरकारिता कहलाती है। ठीक है, इसका जो मेरा फिफ्थ टाइप है वो भी इसमें फलन जो होगा उसमें खुद से खुद पर ही डिफाइन होगा, लेकिन उसके अंदर एक डिफरेंस होगा कि वो मेरा जो फलन होगा वो कैसा होगा, एक एक ही आच्छादक होगा। जैसा अपने तुल्यकारिता के अंदर हुआ था। तुल्यकारिता में फर्क सिर्फ इतना, तुल्यकारिता और जो अपनी स्वकारिता जो है, अगला जो इसका टाइप रहेगा वो रहेगा स्वकारिता। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म तो स्वकारिता जो होगी ये खुद से खुद पे डिफाइन होने के साथ साथ में जो मेरा फंक्शन होगा यहाँ पे मेरा कैसा होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक और समाकारी तीनों होना चाहिए, तब ये क्या होगी, मेरी स्वकारिता को क्या करेगी, डिफाइन करेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यदि फलन जी से जी पर स्वयं पर परिभाषित है तब यह स्वकारी होगा, स्वकारिता होगी यदि एक एक ही हो, फलन कैसा हो मेरा, एक एक ही हो, दूसरा आच्छादक हो और थर्ड समाकारी हो। तीन कंडीशन रहेगी, क्या रहेगी, जी से जी डे से यानी स्वयं पर परिभाषित हो रहा है तो स्वकारी होगा, एक एक ही हो, आच्छादक हो और समाकारी हो। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो तुल्यकारिता के जैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि तुल्यकारिता में अपने जो दो अपने ग्रुप लिए थे वो दोनों अलग अलग होते हैं और स्वकारिता में वो दोनों जो एफ जो डिफाइन होता है वो समान ग्रुप पर डिफाइन होता है। तो ये थे अपने कुछ मॉर्फिज्म के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, मॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बारे में और मॉर्फिज्म के टाइप्स के बारे में अपने आज की वीडियो में देखा। इसमें अगर कोई आपको डाउट होता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।